नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं क्रिएटिव फार्मिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अफीम की खेती के बारे में बताऊंगा, यानी कि जिसे काला सोना भी कहा जाता है। तो अगर आप भी काले सोने की खेती करने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि इसको खेती कब करना है, इसका लाइसेंस आपको कैसे बनवाना है, मतलब कि पूरी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो शुरू हो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फार्मिंग से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि अफीम को उगाने के लिए अनुमति कहाँ कहाँ है। तो सरकारी नियंत्रण में होने वाली अफीम की खेती पहले कुछ वर्षों तक कई राज्यों में इसकी खेती की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ ही इलाकों में इसकी खेती की जा रही है। सरकार के मुताबिक इसकी खेती औषधि के लिए की जाती है, इसलिए इसके जो लाइसेंस है वह जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अफीम की खेती करने के लिए आपको लाइसेंस किस तरह से मिलेगा। क्योंकि अफीम एक नशीला पदार्थ है, इसके लिए नारकोटिक्स विभाग से आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। उनके कुछ नियम शर्त है, उसको मानना पड़ेगा और उसके दायरे में रहकर आप आसानी से खेती कर सकते हैं। तो अफीम की खेती करने के लिए जो नए लाइसेंस है वह बहुत कम दिए जाते हैं, यानी कि जो पहले से किसान खेती कर रहे हैं उन्हीं के लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है और वही खेती करते रहते हैं। तो बात यह है कि जो नए लाइसेंस है उनके मिलने के चांस कम रहते हैं और इसकी खेती भी आपको जो सरकार जगह स्थान चिन्हित किए है उन्हीं जगहों पे आपको इसकी खेती करनी होगी। जैसा कि भारत सरकार का ये राजपत्र 2022 का आ चुका है, इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं कि किस हिसाब से आपको खेती करना है। अगर आप इसका शर्त पालन नहीं करते तो जो किसान खेती कर भी रहे हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप 1 हेक्टेयर में अफीम की खेती करते हैं तो उसमें से आपको सरकार को 5.9 किलोग्राम मॉर्फिन आपको देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सजा के तौर पर आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जब लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें पहले इसका पूछा जाता है कि आपको कितने एरिया में आपको खेती करनी है। तो उस हिसाब से सरकार का कुछ नियम है कि आपको इतने एकड़ में आपको इतना मॉर्फिन देना होगा। अगर आप नहीं देते तो आपको लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर आप बिना लाइसेंस का अगर आप एक पौधा भी लगाते हैं तो आपको गैर कानूनी माना जाएगा और आपको सजा भी हो सकती है इस बात के लिए। तो आपको लाइसेंस बनवाने के लिए नारकोटिक्स विभाग की जो भी वेबसाइट है उसमें आपको जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको इसके नियम शर्त देखिए और नियम शर्त देखने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अफीम की खेती किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप इसकी बुआई के लिए आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको इसकी बुआई करना है। अब बात करते हैं इसकी किस्म की। तो नारकोटिक्स विभाग की संस्थान जो है तो इसमें रिसर्च करके कुछ किस्म बनाई हैं, तो आप उनके संस्थान से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर किस्म है जैसे जवाहर अफीम 539 और 540। ये इसकी कुछ पॉपुलर किस्में हैं तो जिसका आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अपना खेत तैयार करना है, मतलब कि जिस खेत में भी आपको उसको लगाना है तो उसको अच्छे से 3-4 बार गहरी जुताई कर लेना है। और जुताई करने के बाद इसमें आपको जो गोबर की खाद है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और केचुए खाद को इसमें अच्छी तरह से मिला देना है। क्योंकि इसमें अफीम के पौधों को काफी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो इसलिए आपको जो भी आपके जैविक खाद है वो उसमें डाल देना है। और इसके बाद आपको इसमें बीज छिड़क कर इसमें हल्का पाटा लगा देना है, जिससे कि जो भी इसका बीज आपने इसमें डाला है तो उसके ऊपर हल्की मिट्टी हो जाए। और इसके बाद आप उसमें सिंचाई कर दीजिए और समय समय पर आप उसकी निगरानी करते रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से करनी है। तो अफीम की हार्वेस्टिंग एक दिन पे नहीं होगी, इसमें काफी थोड़े समय लगता है। क्योंकि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, जब इसमें डोंडे आ जाते हैं इसके जैसे बॉल जैसे ही रहता है, तो इसमें आपको चीरा लगाना होता है। जब आप इसमें चीरा लगाएंगे तो इसमें लिक्विड जैसे एक पदार्थ निकलता है, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं। जैसे ही चीरा लगाएंगे आप तो लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है। तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम में इसको चीरा लगाना है और जितना भी इसका आपका लिक्विड जैसे पदार्थ निकलता है ये निकल जाए। इसके बाद आप अगले दिन सुबह आपको आके इसको कलेक्ट करने लेना, मतलब पूरा इकट्ठा कर लेना है। और इसको इकट्ठा करने के तरह तरह के औजार रहते हैं, तो उस औजार की सहायता से आपको इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद यही जो आपका रहता है यही मॉर्फिन, यही अफीम होता है, तो इसी को सरकार को देना होता है। इसके अलावा भी दोस्तों जो ये डोंडे होते हैं, जो इसकी बॉल होती है, जब ये अच्छे से सूख जाती है तो इसके अंदर से खसखस निकलता है, जो कि बाजार में काफी महंगा बिकता है।
तो दोस्तों आपकी अफीम की खेती में क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और देखते रहिए क्रिएटिव फार्मिंग।